हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के 200 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले एसएससी सीजीएल का जो मेंस होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स डेट आर नॉन एज नंबर क्रंचर्स। किसको बोलते हैं नंबर क्रंचर्स? तो ये बोलते हैं सुपर कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स इक्वल 1 बाइट। कितने बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कितना होता है? 8। यूएसबी इज ए कॉमन इंटरफेस। यूएसबी जो होता है एक कॉमन इंटरफेस होता है डेट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड ए होस्ट कंट्रोलर सच एज पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें पूछ रहा है कि यूएसबी जो है, यूएसबी में एस का मतलब क्या होता है? तो इसमें एस का मतलब होता है सीरियल। क्या होता है? सीरियल। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस डॉस कमांड फाइल। जो एम एस डॉस कमांड फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट कॉम। क्या होता है? डॉट कॉम। अगला क्वेश्चन है, वर्म is a data storage technology that prevents the drive from erasing the data. What is the full form of worm? वर्म जो होता है एक डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी होता है जो कि बचाता है क्या चीज़ से? तो ये बचाता है कि ड्राइव में जो होता है डाटा उसको इरेज होने से। तो इसमें पूछा गया है कि वर्म का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। Which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? तो ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। क्या होगा? प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वेर यूज्ड बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था? तो उसमें होता था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का। और इसी में अगर पूछा जाएगा कि पहला जनरेशन जो था वो उसमें क्या यूज होता था? तो उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट हायरार्ची। मतलब इसमें बताना है कि वो एक असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है कि पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा यूनिट होगा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा कौन सा यूनिट, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। सबसे कम होता है बाइट, फिर उससे बड़ा होता है केबी यानी कि किलोबाइट, फिर उससे बड़ा होता है एमबी यानी कि मेगाबाइट, फिर उससे बड़ा होता है जीबी, फिर उससे बड़ा होता है टीबी, फिर उससे बड़ा पीबी, उससे बड़ा एक्सबी, उससे बड़ा जेडबी और उससे भी बड़ा वाईबी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी रीड लाइक रेगुलर इंग्लिश। कौन सा लैंग्वेज एक रेगुलर इंग्लिश के जैसा रीड किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कोबोल। क्या होगा? कोबोल। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मशीन लैंग्वेज के बारे में जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है इसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट मशीन लैंग्वेज के बारे में जो है ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड नीड ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ये गलत है। बाकी जो सही है वो भी पढ़ दे रहे। पहला ऑप्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट और बिट्स। इट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मशीन कोड। डीबगिंग इज एन इशू अटैच टू इट। तो ये 3 स्टेटमेंट सही था मशीन लैंग्वेज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वेन एवर द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव्स टू न्यू पेज इट इज़ नॉन एज। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। मतलब कि अगर किसी डॉक्यूमेंट फाइल में कुछ लिख रहे होते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो एक पेज से दूसरे पेज में इंटर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेज ब्रेक। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विंट कर्व। विंट कर्व। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी each device is connected to every
अदर डिवाइस ऑन ए नेटवर्क थ्रू ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें कि हर एक डिवाइस कनेक्टेड होता है बाकी दूसरे डिवाइस से? तो इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर्स कंप्यूटर थ्रू एन ईमेल और फ्री प्रोग्राम that have been downloaded from the internet and cause plenty of damage? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये कंप्यूटर में इंटर करता है थ्रू ईमेल और या फिर फ्री प्रोग्राम्स जो कि हम लोग डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में जो नया डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। इन विंडोज़ कंप्यूटर द डिलीटेड फाइल्स ट्रांसफ़र टू, जो विंडोज़ कंप्यूटर होता है उसमें डिलीटेड फाइल कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? तो ये हो जाता है रिसाइकिल बिन में। कहाँ पे? रिसाइकिल बिन में। सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेजेस। जो सी होता है और बेसिक, कोबोल एंड जावा ये किस तरह के लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, जो एरर पॉइंट किया जाता है बाय कंपाइलर उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, जो पहला कंप्यूटर माउस था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज टू डिजिटल फॉर्म? कौन सा डिवाइस कन्वर्ट कर देता है ड्राइंग या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट को या फिर अदर इमेज को एक डिजिटल फॉर्म में? तो इसको बोलते हैं स्कैनर। क्या बोलते हैं? स्कैनर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ऑन द सर्च इंजन बिंग? एक सर्च इंजन है बिंग, ये किस कंपनी का है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू एड हेडर एंड फुटर इन ए डॉक्यूमेंट? मीनू में कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है हेडर या फिर फुटर को ऐड करने के लिए? तो ये होता है इंसर्ट। कौन सा होता है? इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट यूजेस प्री डिफाइंड सिंबल्स टू डिस्क्राइब either the logic of a computer program or the data flow and the processing steps of a system? तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि यूज किया जाता है प्री डिफाइंड सिंबल्स टू डिस्क्राइब आइदर द लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम और द डाटा फ्लो एंड द प्रोसेसिंग स्टेप ऑफ ए कंप्यूटर। विच among the following is a device that is used in computers to add external component? कौन सा डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटर में टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट? तो उसको बोलते हैं पोर्ट या फिर सिस्टम बोर्ड। पोर्ट या फिर सिस्टम बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर? जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस आ जाता है उसका मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है? तो उसका मोस्ट कॉमन सोर्स होता है इनकमिंग ईमेल। इनकमिंग ईमेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ए सॉफ्टवेयर बग और डिफेक्ट विच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर? तो इसको बोलते हैं पैच। क्या बोलते हैं? पैच। पैच जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग सॉफ्टवेयर बग और डिफेक्ट विच इज अवेलेबल फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप? कौन सा की नहीं होता है अवेलेबल नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप में? तो ये होता है टर्न। कौन सा? टर्न। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, कोबोल एंड फोर्ट्रान वेर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स? तो ये सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सी, कोबोल और फोर्ट्रान है। तो पूछा गया है कि ये सारे कौन से कंप्यूटर में यूज किए गए थे? तो ये यूज हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन से जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ है?
तो ये हुआ है 5th जनरेशन में। किसमें? 5th जनरेशन। ए फाइल विच हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड, कंप्रेस्ड और मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं रॉ फाइल। रॉ फाइल जो होता है ये ना ही अल्टर्ड होता है या फिर कंप्रेस्ड या फिर मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्की। तो इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी। When some unidentified unknown person firm send you email in a trustworthy or lucrative way asking for sensitive bank and online payment information, this is case of। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग में होता है कि कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन या फिर अननोन पर्सन आपको कुछ मेल भेजेगा या फिर कॉल करेगा जिसमें कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाना हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह इस तरह का, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसको बोलते हैं फिशिंग। ए नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेज इंक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डाटा सेंड थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, शॉर्ट में इसको बोलते हैं VPN। The terms good put, throughput and maximum throughput are most closely associated with which among the following in computers। तो इसको बोलते हैं बीट रेट। क्या बोलते हैं? बीट रेट। जो टर्म होता है गुड पुट, थ्रोपुट और मैक्सिमम थ्रोपुट, ये पूछ रहा है कि ये किससे मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड होता है कंप्यूटर में, तो ये होता है बीट रेट से। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इनकमिंग मेल सर्वर। तो इसको बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? POP। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं FTP। क्या बोलते हैं? FTP। इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डैश इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पोरली होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, स्टोर और आउटपुट। तो इसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी जो होता है ये एक एरिया है ऑफ कंप्यूटर जो कि टेम्पोरली होल्ड करता है डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, स्टोर्ड और आउटपुट। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट्स कंटेंट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड। तो इसको बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस जो होता है ये एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि ऑर्गेनाइज होता है इस तरह से ताकि वो सारे कंटेंट्स को ईजिली एक्सेस या फिर मैनेज या फिर अपडेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स ए मीन्स बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो इसको बोलते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है द वे इन विच कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस, किस तरह से वो कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा एक मीन बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। जो हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट होता है जिसमें कि कुछ डाटा इंटर करते हैं एक्सेल में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। इट डैश इज ए प्रोफेशनली डिजाइन एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एडाप्टेड टू द यूजर्स नीड। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होता है एक प्रोफेशनली डिजाइंड होता है एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एडाप्टेड बाय द यूजर्स नीड। Unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of for personal backup is called। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है जिसमें कि मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का हम अनऑथराइज कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद उसको पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन PC वेयर द डॉक्यूमेंट टेम्पोरली यूज्ड। कहाँ पे यूज होता है? तो ये होता है रैम में। कहाँ पे? रैम। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज
that we see on opening a website। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है कि डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। किसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस? तो इसको बोलते हैं वेबसाइट। जो बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। और फिर दूसरा है डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ ए वेबसाइट। जब किसी वेबसाइट को हम खोलते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दे यूज्ड, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें क्या यूज किया गया था? तो उसमें यूज हुआ था बैच प्रोसेसिंग। क्या हुआ था? बैच प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडिया प्लेयर। क्या होगा? मीडिया प्लेयर्स। टू मूव डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? मतलब किसी डॉक्यूमेंट में एक डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। क्या बोलते हैं? कट एंड पेस्ट। द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज डिफाइंड इन, कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो किस चीज़ में डिफाइंड होता है? तो उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड। क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड। अगला क्वेश्चन, द वर्टिकल ब्लॉक इन ए टेबल इज नॉन एज, जो एक्सेल का एक टेबल होता है उसमें वर्टिकल ब्लॉक को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं रो। ए GUID इज ए 128 बिट यानी कि 16 बाइट नंबर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू अनइक्वली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए डाटा ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म? तो इसमें पूछा गया है कि GUID का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। जो GUID होता है ये एक 128 बीट का नंबर होता है जो कि यूज करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए डाटा ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चैट प्रोग्राम दैट लेट्स यूजर कम्युनिकेट इन रियल टाइम? तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब कि जिसमें कि एक तरह का चैट प्रोग्राम होता है जिसमें कि यूजर्स कम्युनिकेट करते हैं इन रियल टाइम। सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर इज नॉन एज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर जो होता है ये सॉफ्टवेयर को डिसरप्ट कर देता है of the normal function of computer. Now next question, if the computer is not able to connect with other computer it is said to be। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑफलाइन, मतलब कि कंप्यूटर ऑफलाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिमूव कंप्यूटिंग? विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिमोट कंप्यूटिंग? रिमोट कंप्यूटिंग से क्या रिलेटेड है दिए गए ऑप्शंस में? तो ये है टेलनेट। क्या है? टेलनेट। अगला क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट इन योर स्लाइड यू विल गो टू। अगर अपने स्लाइड में आप एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन इंसर्ट। क्या करेंगे? इंसर्ट। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेल रिसोर्सेज इज नॉन एज। जो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेल रिसोर्स, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज सेमी कंडक्टर मेमोरी इन ए कंप्यूटर? तो इसको बोलते हैं रैम। रैम जो होता है ये एक सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है कंप्यूटर में। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर फॉर एक्सिक्यूटिंग द टास्क इज नॉन एज। कोई भी टास्क को एक्सिक्यूट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क इज हाईली रिलायबल ऑन फोन लाइन्स? फोन लाइन्स के लिए कौन सा नेटवर्क हाईली रिलायबल होता है? ये होता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन बी वर्क इन ए कंप्यूटर एट ए टाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मतलब कि मैक्सिमम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर में एट ए टाइम।
इन द कंप्यूटर द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नॉन एज, जो कंप्यूटर का स्क्रीन बैकग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज रेयर बिकॉज ऑफ द साइज एंड कॉस्ट ऑफ इट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये एक तरह का कंप्यूटर है जो कि बहुत ही रेयर होता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ था, तो उसमें यूज हुआ था मशीन लैंग्वेज। कौन सा, मशीन लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट आर्ट इज द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस एप्लीकेशन सूट। तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस ऑफिस 2007। एम एस ऑफिस 2007, एम एस ऑफिस 2007 में एक फीचर था स्मार्ट आर्ट करके। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी ए कंप्यूटर कैन हैव डेट इट्स यूजेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर के पास कितने तरह के सेमी कंडक्टर मेमोरी होते हैं जो कि यूज किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम ए वेबसाइट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इट इज नॉन एज। इसको बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क। जो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क होता है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है, तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 75 GB का। कितना, सॉरी 25 GB। हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट्स एग्जिस्ट। जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 7। कितनी, 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सी डैक। सी डैक के द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था परम 8000। परम 8000। व्हाट इज अनदर नेम फॉर एंड्रॉयड 10.0 डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा जो एंड्रॉयड 10.0 डेवलप किया गया उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है एंड्रॉयड क्यू। एंड्रॉयड क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटिंग डिवाइस was developed in China and rectangular wooden frame and beads on it। तो इसका आंसर होगा एबेकस। एबेकस जो था वो एक काउंटिंग डिवाइस था जो कि डेवलप किया गया था चाइना में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स वर्क बाय मेल्टिंग द सॉलिड इंक दैट अप्लाइज द इमेज टू द पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड इंक प्रिंटर। सॉलिड इंक प्रिंटर। द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंट्रोल वाई MS एक्सेल में और MS वर्ड में यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो ये यूज किया जाता है रीडू के लिए। एक होता है कंट्रोल जेड जो कि होता है अंडू, मतलब कि आपने कुछ किया गलत हो गया तो उसको अंडू करना है वापस पहले जैसा, तो कंट्रोल जेड। फिर अगर बाद में एहसास हुआ कि नहीं वो सही था फिर से वैसा ही दोबारा करना है तो वो रीडू होता है जिसका कि शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये किस तरह के प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है, तो ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो होता है ये डाटा को स्टोर करता है ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी। इन स्कूल लेबोरेटरी द नेटवर्क दैट यूज्ड इज। तो जो स्कूल लेबोरेटरी होता है उसमें किस प्रकार का नेटवर्क यूज होता है, वहाँ पे यूज होता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। If you want your computer to start at the stage in which it was turned off, you have to put it in। अगर हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहेंगे उसी स्टेज में जिस स्टेज में कंप्यूटर बंद हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी हैव टू पुट इट इन हिबरनेट मोड। हिबरनेट मोड। इन केस ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मीनू विल शो फर्दर सब चॉइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा पुल डाउन। विच इज द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर दैट अपीयर्स एज
genuine application but actually causes damage to executable program। तो इसका आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। क्या होगा? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर में अपीयर होता है जेन्युइन एप्लीकेशन बट एक्चुअली काउज डैमेज टू एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम। इन ए डाटाबेस विच फीचर विल अलाउ टू सर्च फॉर एनी रिकॉर्ड कंटेंट इन इट। तो इसका आंसर होगा क्वेरी। क्वेरी जो है एक हमारे डाटाबेस में एक फीचर होता है जो कि अलाउ करता है सर्च एनी रिकॉर्ड कंटेंट इन इट, इसको बोलते हैं क्वेरी। Which of the following is used to check whether the users of a website has accessed the content but it work usually in visibility? तो इसको बोलते हैं वेब बीकॉन। क्या बोलते हैं? वेब बीकॉन। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल? तो OSI जो मॉडल होता है उसमें कितने तरह के लेयर्स होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 7। टोटल 7 लेयर्स। देयर आर 7 लेयर इन OSI मॉडल। व्हाट इज एस इन OSI? जो OSI है इसमें पूछ रहा है कि एस का मतलब क्या होता है। तो इसमें एस का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। व्हाट डज द कंप्यूटर प्रोग्राम कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ एट द सेम टाइम स्लो डाउन द हार्ड ड्राइव बाय काउजिंग स्पेस इन इट? इसका आंसर होगा कंप्यूटर वर्म। क्या होगा? कंप्यूटर वर्म। कंप्यूटर वर्म्स जो होता है ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि replicate themselves at the same time slow down the hard drive by consuming space in it। इसको बोलते हैं कंप्यूटर वर्म। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग एंड डिस्पैचिंग डाटा पैकेट बिटवीन वेरियस नेटवर्क। इसको बोलते हैं राउटर। क्या बोलते हैं? राउटर। राउटर जो होता है ये एक तरह का डिवाइस है जो कि यूज होता है डायरेक्टिंग एंड डिस्पैचिंग डाटा पैकेट्स बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स। What is called a management system of text in which references are given to various text by creating associations between them? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट। क्या होगा? हाइपरटेक्स्ट। ब्लू लाइन अंडर ए टेक्स्ट इन MS वर्ड मीन्स। जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड में अगर हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे वर्ड के नीचे एक ब्लू लाइन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्रामर मिस्टेक। क्या बोलते हैं? ग्रामर मिस्टेक। Name the software that is required to run any hardware component in a computer system। तो इसको बोलेंगे डिवाइस ड्राइवर। क्या बोलेंगे? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिक्वायर करता है टू रन एनी हार्डवेयर कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए 5th जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा 5th जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान। क्या होगा? फोर्ट्रान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलम और सेट्स ऑफ कॉलम इन ए टेबल डेट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी डाटाबेस रिकॉर्ड विदाउट रेफरिंग टू एनी अदर डाटा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडिडेट की। क्या होगा? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होता है ये एक कॉलम है या फिर सेट्स ऑफ कॉलम इन ए टेबल डेट कैन uniquely identify any database record without referring to any other data। A GP slot on a motherboard provides for a direct connection between the card and memory। What does A stands for AGP? AGP जो होता है स्लॉट होता है मदरबोर्ड पे टू प्रोवाइड ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द कार्ड एंड मेमोरी। तो उसी में पूछा गया है कि AGP का फुल फॉर्म क्या होगा और उसमें ए का मतलब क्या होगा। तो इसमें ए का मतलब होता है एक्सेलरेटेड। क्या होता है? एक्सेलरेटेड। फ्लैश मेमोरी इन एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी? दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एक फ्लैश मेमोरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। क्या होगा? पेन ड्राइव। इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल? तो ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें कि सारा नोड कनेक्टेड होता है टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल, तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रीडिफाइन symbols to describe either the logic of a computer program or data flow and processing steps of a system? तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो होता है ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि
यूज किया जाता है टू प्री डिफाइन सिम्बॉल्स टू डिस्क्राइब आइदर द लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम और द डाटा फ्लो एंड processing step of a system. OMR. OMR is a electronic method that scans a document and read the data from the marked field. तो इसमें पूछ रहा है कि M का मतलब क्या होता है OMR में। तो OMR में M का मतलब होता है मार्क। क्या होता है? मार्क। Which of the following shortcut key save the open document in MS Word like Control S? MS वर्ड फाइल को सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। तो उसी में पूछा गया कि एक और दूसरा शॉर्टकट की क्या होता है। तो ये दूसरा शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F12। क्या होता है? शिफ्ट प्लस F12। 100वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग MS पावर पॉइंट टैब होल्ड्स कमांड्स रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइड्स लाइक पेज सेटअप एंड स्लाइड ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन। क्या होगा? डिजाइन। जो MS पावर पॉइंट होता है उसमें एक कमांड होता है पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन का। तो वो कौन से ऑप्शंस में मिलता है? तो ये मिलता है डिजाइन में। कहाँ पे? डिजाइन में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं 100 क्वेश्चन। बाकी जो 100 क्वेश्चंस होगा वो अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को पसंद आएगा ये सारे क्वेश्चंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए। धन्यवाद।